हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरी नज़र में आज के समय में सबसे ज़्यादा जो भारी मुकदमे होते हैं या मैं अगर आपकी लैंग्वेज में कहूँ तो सबसे ज़्यादा खतरनाक मुकदमे जो होते हैं, वो होते हैं महिलाओं से संबंधित मुकदमे। अगर कोई लेडी आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवा देती है, तो पुलिस भी आपके खिलाफ हो जाती है और समाज भी आपको गलत समझता है। जैसे 376 के मामले हो गए, रेप के मामले हो गए। हालाँकि रेप के मामलों में ज़्यादातर तो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनमें कोई बात बिगड़ जाती है, उनकी शादी नहीं हो पाती या कोई एक पक्ष शादी कर लेता है, तो इस वजह से वो रेप का मुकदमा दर्ज करवा देती है। या फिर कोई महिला छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवा देती है। हालाँकि आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी इस तरह का मुकदमा दर्ज हो गया, एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो गई, तो फिर आपकी समाज में जो बदनामी होगी वो अलग और पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी वो अलग। इस तरह के मामले जो होते हैं महिलाओं से संबंधित, उसमें आपको बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। अगर आप निर्दोष हैं, कुछ भी नहीं किया है आपने, लेकिन अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर अब आपको क्या करना है? दोस्तों, अगर मान लीजिए 354 की एफआईआर दर्ज हो जाती है, लज्जा भंग की एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो पुलिस इसमें आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि दिस इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको थाने नहीं जाना है, अगर पुलिस आपको फ़ोन भी करती है तो। आप पुलिस स्टेशन नहीं जाकर आपके किसी परिचित या मिलने वाले या किसी दोस्त को आप पुलिस थाने भेज सकते हैं। वहाँ पता करवाइए कि आपके खिलाफ एफआईआर क्या लिखी गई है, उसका कंटेंट क्या है। अब उस कंटेंट के संबंध में आपके पास में जो भी सबूत है आपकी आपको बेगुनाही साबित करने के लिए, वो आप पुलिस थाने में उस इंटरमीडिएट के ज़रिए बता सकते हैं या आप किसी एडवोकेट को भी भेज सकते हैं पुलिस स्टेशन में। एडवोकेट आपकी बात रखेगा और आप पुलिस को ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा, पुलिस के सामने जो भी सबूत है आपकी बिना बेगुनाही के लिए, मान लीजिए आप उस दिन थे नहीं या किसी रंजिश के चलते उस लेडी ने आपके खिलाफ कोई ऐसा मामला दर्ज कराया है या उसके परिवार में किसी से आपका कोई झगड़ा है और उसका बदला लेने के लिए उस लेडी ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है या फिर कोई ऐसा पुराना कोई झगड़ा था जिसमें महिला ने आपको कभी धमकी दी हो कि मैं आपको देख लूँगी या मैं आपको थाने ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी, व्हाटएवर वो जो भी सारी बातें आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बताएँ, उसको कन्विंस करें, उसके बाद में उसका एंगल बदलेगा और उस मामले की वो निष्पक्ष तरीके से जाँच करेगा। उसके बाद में हो सके तो आपकी गिरफ्तारी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पुलिस स्टेशन जाकर अपने मामले की इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करवा सकते हैं और आपको गिरफ्तारी भी नहीं होगी आपकी। ये तो हुई वहाँ बात, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने पे आमादा है, पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी करेगी, तो फिर आपको क्या करना है कि जो पुलिस की जो आला अधिकारी होते हैं, उनको आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं और आप अपनी पीड़ा वहाँ बता सकते हैं। जैसे कि आप एसीपी को एप्लीकेशन लिख सकते हैं और एसपी को एप्लीकेशन लिख सकते हैं, आईजी को एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आप इन अथॉरिटी में से किसी को भी बाई पोस्ट भेज सकते हैं या खुद वहाँ पे जाके अपीयर नहीं हो रहे, तो फिर आप किसी अपने परिचित के द्वारा वो एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। उसमें आप बता सकते हैं कि फलाँ-फलाँ महिला ने मेरे खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई है और इसमें जो ये चीज़ें लिखी हुई है, उस वक़्त मैं यहाँ पे नहीं था या जिस कारण से भी उसने रंजिशवश या आपको बदला लेने के लिए, आपको समाज में बदनाम करने के लिए, अगर आपकी बहुत अच्छी गुडविल है, तो आपसे पैसा ऐंठने के लिए भी वो ऐसा कर सकती है। तो ये सब जो रीज़न आपको उस एप्लीकेशन में लिख के हायर अथॉरिटी ऑफ पुलिस को सबमिट करने होंगे। उसके बाद वो हायर अथॉरिटी आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर करेगा और जो जाँच अधिकारी है उससे पूरी फ़ाइल तलब करवा के उस फ़ाइल की जाँच करेगा और निष्पक्ष तरीके से उसमें जाँच होगी। फिर उसके बाद जो भी रेमेडी अगर आपके पक्ष में है, आपने अगर कुछ नहीं किया है, तो वो रेमेडी आपको ज़रूर मिलेगी दोस्तों। ये हो गई एक एक्शन की बात जो आप खुद ले सकते हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए और अपने मामले की निष्पक्ष जाँच करवाने के लिए। लेकिन मान लीजिए उसके अलावा भी एक और रास्ता मैं आपको बताऊँ दोस्तों, सीआरपीसी का एक सेक्शन है जिसमें आप जेल जाने से पहले भी ज़मानत ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 438 सीआरपीसी उसमें आप सबसे पहले सेशन कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको आपकी जो बात है वो कोर्ट के समक्ष एडवोकेट के थ्रू रखनी है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बतानी है जो आपको बेगुनाह साबित कर सके। वहाँ पे आपकी बात अगर जज साहब को समझ में आ जाती है, तो फिर वो आपको 438 सीआरपीसी के तहत अग्रिम ज़मानत दे देंगे और आप अग्रिम ज़मानत मिलने के बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर से मिलकर थाने में जाकर आप अपने मामले की पूरी जाँच कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर सकते हैं, पुलिस फिर आपको गिरफ्तार नहीं करेगी। ये तो हुई ज़मानत अगर सेशन कोर्ट ले तब। लेकिन अगर ज़मानत को सेशन कोर्ट ने ख़ारिज कर दी ज़मानत को, तो फिर आप वहाँ से हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी आपको वही एप्लीकेशन लगानी है 438 सीआरपीसी
और वहाँ पे आप अपनी बात हाई कोर्ट के सामने रख सकते हैं। वहाँ पे हाई कोर्ट से आपको बेल मिलने के बाद में आप इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर सकते हैं, आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, आप आराम से थाने जा सकते हैं। और जो भी आपके इस पास में सबूत हैं, आप आपको बेगुनाह साबित करने के लिए, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दे सकते हैं और मामले को आगे चला सकते हैं। इसके बाद तीसरा एक और ऑप्शन जो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे 438 के बारे में आपने जान लिया, पहले सेशन कोर्ट फिर हाई कोर्ट। यहाँ से भी आपका काम नहीं हो रहा, तो फिर आप हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं 482 सीआरपीसी में। 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट को इन्हेरेंट पावर है, डायरेक्ट पावर है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट सीधे आपकी फाइल को तलब कर सकती है और हाई कोर्ट को अगर लगता है कि इस मामले में पुलिस ने आपको ज़बरदस्ती गिरफ्तार करना चाहती है और आपके खिलाफ जो मामला चल रहा है वो बिल्कुल झूठा और बेबुनियाद है, तो वहाँ पे हाई कोर्ट आपकी गिरफ्तारी पे स्टे दे देगा और फिर आगे फर्दर प्रोसीडिंग के लिए नेक्स्ट डेट आपको मिल जाएगी। कुल मिला के आपको अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उपाय करने हैं। आपका केस झूठा है या सच्चा है, ये बाद की बात है। ये बाद में इन्वेस्टिगेशन में आप तय कर सकते हैं, लेकिन प्राइमा फेसिया जब आपकी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज हो गई, तो फिर आपको अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए उपाय करने होंगे, वरना पुलिस आपको जेल में डाल देगी और फिर आपके लिए जो है चीज़ें साबित आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन समाज में जिस तरह की आपकी बदनामी होती है या अदर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनसे आप बच सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जिन लोगों के खिलाफ भी इस तरह की मामले दर्ज होते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम इसी तरह की कानूनी जानकारियाँ आम लोगों के लिए लेकर आते हैं, ताकि उनकी नॉलेज बढ़े और उनको उनके राइट्स के बारे में पता चले। तो दोस्तों तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों।